नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है योग गुरु से राजगुरु की तरफ बढ़ने वाले बाबा रामदेव की। बाबा जी गेरुए जो वस्त्र पहन लेते हैं, इतने बाबा चेन्नई से लेकर के चंडीगढ़ इधर उधर जितने बाबा पकड़े गए हैं, सबकी इच्छा, कोई इच्छाधारी हो जाता है, कुछ कोई और हो जाता है। तो ये चोला जो पहनते हैं आप लोग कुछ आपके नाम से, तो उसमें बदनामी तो होती है ना कि ये काम पीछे और है, काम के नाम पर काम है। प्रभु जी, इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि धर्म का चोला, धर्म में जो जी रहे हैं लोग, उनका जीवन पूरी तरह से 100% निष्कलंक होना चाहिए। परंतु धर्म में आज जो अधर्म हो रहा है, धर्म के नाम पर जो धोखा हो रहा है, धर्म के नाम पर जो लोग करोड़ों लोगों की आस्थाओं पर जो चोट पहुंच रही है, ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और मैंने इस बात को पहले भी कहा है, जिनके ऊपर नैतिकता का बंधन नहीं है, ये वस्त्र तो देखो, ये तो 10 रुपए का 20 रुपए का कलर आता है, कोई भी संस्कृति का प्रतीक है ये बस। और इसके पीछे बहुत बड़ी परंपरा है। हमेशा इस देश को, इस समाज को यदि बचाया भी है तो हमारे सन्यासियों ने बचाया है। चाहे वो इस स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो या जब जब समाज का पतन हुआ है तो उस समाज को संभाला है सन्यासियों ने। और आज जो मार्गदर्शक थे वही पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से बहुत चिंता की, बहुत अपमान की बात है। और जनता का विश्वास तो इस जो आपका है भगवा जो रंग है, जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, जिसके प्रति रेस्पेक्ट करते हैं लोग, उस वस्त्र का नाम बदनाम होगा तो संस्कृति भी बदनाम होगी। देखिए, भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि जो है बड़ी से बड़ी आंधी और तूफान उनको हिला नहीं सकते। लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये सब जो पीछे घटित हुआ है, इससे जरूर जो है वो धर्म को बहुत बड़ा धक्का लगा है और वह, मैंने कहा ना, बहुत शर्मनाक है। और जो इस तरह का काम कर रहे हैं उन लोगों से सावधान रहने की भी जरूरत है। मैं तो कहता हूं, जो नैतिकता का बंधन नहीं मानता, कानून के तौर पर उसको समाज सरकारी दंड दे, सिस्टम दंड दे और समाज उनका बहिष्कार करे। क्योंकि जो है हम ग्लैमर में ना फंसे। माने जो खास करके जो अपने आप को स्वयंभू बाबा, स्वयंभू गुरु, स्वयंभू जगत गुरु, स्वयंभू अवतार, अब तो कल की अवतार और पता नहीं कौन कौन से दूसरे जो है इस युग के अवतार, फलाना अवतार। मैं तो एक बात सीधा सीधा जानता हूं, फकीर को जो है बहुत सादगी में रहना चाहिए और उसको खास करके चमत्कार, ये जो पूरा जो हो रहा है ना खेल, इसके पीछे चमत्कारों का एक बहुत बड़ा घोटाला है। पर बाबा जी, आप जैसे लोग जो हैं, ऐसे जो फकीर हैं, जो फ्रॉड फकीर जिनको कह सकते हैं आप, उनको एक्सपोज करने के लिए आप लोग इकट्ठे क्यों नहीं होते जो अच्छा काम कर रहे हैं? हमने एक दिन मैंने लगातार 5.5-6 घंटा अलग अलग टीवी चैनलों के ऊपर मैंने सबसे पहले खुद आकर के बोला। क्योंकि जो भी सन्यासियों में हमारे पूज्य संत हैं, कोई आकर के सामने खड़ा नहीं हुआ। और जब चारों तरफ से मीडिया का मेरे ऊपर इस बात के लिए एक दबाव आया कि मैं इसके बारे में बोलूं, तो मैंने कहा मैं बोलने के लिए तैयार हूं। पर कैसे पता लगा कि अच्छा बाबा कौन है और बुरा बाबा कौन है? इसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रणाली तो होनी चाहिए, ना कोई सिस्टम तो होना चाहिए। नहीं तो हर जगह कोई झंडा लगा दे, कपड़े पहन ले आप जैसे, और इतने बेचारे लोग मिडिल क्लास के जो लोग हैं, भ्रांत में लाए हैं, पैसा देते हैं, उसके बाद उनका दुरुपयोग होता है। देखिए, इसमें सीधा सी ये बात मैं कहूंगा प्रभु जी कि आप बाजार से सामान खरीदने जाते हैं, 10-20 रुपए का, 50 रुपए का सामान खरीदने जाते हैं, आप जो है मोबाइल खरीदने जाते हैं, गाड़ी खरीदने जाते हैं, किसी से जो है आप बिजनेस रिलेशनशिप कायम करते हैं या फैमिली रिलेशनशिप कायम करते हैं, रिश्ते बनाते हैं, तो भी आंखें खोल के रखते हैं ना। तो ये धर्म में अकल की दखल नहीं, इसी से धोखा होता है। धर्म में अकल रहनी चाहिए। हमें हृदय के साथ साथ दिमाग से भी, दिल के साथ साथ दिमाग से भी काम लेना होगा, नहीं तो हम धोखा खाएंगे। और ये धोखा वहीं पर होता है, जिस संत के साथ हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, हमें उसका वर्तमान देखना चाहिए, उसका कम से कम 15-20 साल पुराना अतीत देखना चाहिए। कहीं पर भी आप बैंक में लोन भी लेने जाते हैं तो 3 साल का आपका ऑडिट रिपोर्ट देखते हैं। तो इन बाबाओं को इनका कैरेक्टर, इनका जीवन पता लग जाता है, कौन कैसा है। ये आंखें बहुत कुछ बताती हैं कि हर बाबा को अपनी जीवनी चिपका देनी चाहिए दीवार के बाहर पहले कि मैंने ये सब किया हुआ है। पहले उनको चिपकाई नहीं देनी चाहिए, उसके बारे में समाज को पूरी उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो धोखा खाएंगे बार बार।